सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 3870 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आज 5वां दिन है। ये स्टॉक जो है अटका हुआ है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अभी का छोड़ो, 5 साल की बात करो एंड यहाँ पर आपको समझ में आया कि बीएसई का स्टॉक क्या 2 गुना या 3 गुना होने वाला है, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू अगर यहाँ पर हुआ एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर उस हिसाब से आप देखेंगे, ये अगर सच हो जाता है देन यहाँ पर ना आपके सामने क्या एनएससी की वैल्यूएशन भी आपको मिल सकती है। देखिए यहाँ पर ना चार्ट पर बात करेंगे, प्रॉब्लम बहुत आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, अभी देखिए बात यहाँ पर ना साफ सी है, अभी एनएससी का कोई भी प्राइस रिवील नहीं आया और बीएसई ने सबसे बड़ी बात है कोई इंपॉर्टेंट लेवल अभी ब्रीच नहीं किया है। भले ही ऊपरी तरफ से ना प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है 3920, इसके ऊपर हम जाते जरूर है लेकिन टिक नहीं पाते, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा हूँ। नीचे में यहाँ पर ना सपोर्ट आपको मिल जाता है 3800, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीएसई के अंदर तो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग चली है वो एक अच्छी बात नहीं है। 3920 इसके ऊपर टिक पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आज 5वां दिन है, मतलब रेड कैंडल बन के रह गई है, ठीक है ना। ये जगह ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3800। लेकिन आपको ना मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको डर नहीं लगेगा। फिर आप सोचो कि डर लगे या ऐसा कोई बात हो, ये सब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो मैंने आपके सामने रखा है, बियर बुल और बेस केस, ये सिनेरियो आपके सामने रखे हुए हैं। FY30 की बात कर रहे हैं, 2029 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2026 मिड चल रहा है, तो यहाँ पर ना 2027, 2028, 2029 ये 3 साल में आपका स्टॉक कहाँ पर होने, क्या एनएससी की वैल्यूएशन मिलने वाली है। देखिए 5000 करोड़ की वैल्यूएशन, माफ करिएगा, रेवेन्यू जो है वो बहुत दूर की बात नहीं है, हम ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं 5000 करोड़ का, राइट। तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे 40 टाइम मल्टीपल पर अगर आप देखेंगे पी मल्टीपल चलता है तो 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होता है, उससे हम ऊपर ही हैं, राइट, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 2000 नहीं, इससे एबव है। यही तो अभी आप बात समझिएगा, 8300 करोड़ का रेवेन्यू जब ये गेन करेगा, 3600 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, 45 गुना जो है पी मल्टीपल पर अगर काम करेगा, 1.60 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, राइट। बट यहाँ पर ना FY30 तक एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपका जो रेवेन्यू है वो लमसम 8000 से 11000 करोड़ के बीच में हो, क्योंकि कुछ क्वार्टर ऐसे निकलते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती है, कुछ फ्लैट भी निकलते हैं, तो हमें वो मान के चलना चाहिए हर क्वार्टर ग्रोथ वाला नहीं निकल रहा है, राइट। कभी कभार मार्केट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भाई उतना हमको नहीं मिलता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, 11000 करोड़ का जब रेवेन्यू पहुंचेगा बीएसई का एंड 5500 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट आपका जो है FY30 तक अगर हो जाता है, देन इसकी वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वैल्यू, यानी कि यहां से डबल। तो यानी कि 3 साल में ये स्टॉक का डबल होना ये लाजमी लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीएसई के अपने जो डोमेस्टिक जो चीजें हैं अगर उनमें ग्रोथ रही और ये पहले ही अचीव हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो आपका 2 साल में 2 ईयर्स में आपका जो एक रेवेन्यू है वो 8000 करोड़ प्लस का हो जाता है, देन बीएसई पहले ही यहां पर ना आपके सामने 2.5 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर सकता है। तो कम से कम हमें ये बात समझ में आ रही है कि बीएसई के अपने जो फैक्टर्स हैं वो बीएसई को बढ़ा सकते हैं, कोई एनएससी का काम नहीं है या एनएससी की वैल्यूएशन का काम नहीं है, एनएससी की लिस्टिंग से हम नहीं चल रहे हैं। बात ये समझ में आनी चाहिए, ये आपको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आने वाला टाइम बीएसई का है बॉस, और अभी जो भी गिरावट आ रही है ये एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट हो रही है, इस गिरावट से डरना नहीं है। बीएसई के जो मेन सोर्सेस हैं वो क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव, यहाँ पर जो है मार्केट शेयर जो है वो गेन कर रहा है एनएससी के कंपैरिजन, बीएसई लगातार गेन कर रहा है बॉस। कैश मार्केट ट्रेडिंग पॉसिबल है कि अब ये बढ़ती चली जाए, बीएसई की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आता चला जाए लोगों का। आईपीओ लिस्टिंग एंड फीसेस आने वाले टाइम में ध्यान रखिएगा, आईपीओ लगातार बढ़ने वाले हैं, लगातार आईपीओ जो है वो बढ़ने वाला है। एंड डेटा एंड इंडेक्स लाइसेंसिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनका भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, इसके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है उसमें ग्रोथ अच्छी खासी है एंड अगर और भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर स्टेडी रही तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से भी इनका काम अच्छा खासा आना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर
जो एनएससी का जो एक लिस्टिंग होनी है उससे वॉल्यूम में स्पाइक आएगा। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो फी के पड़े थे कहीं ना कहीं उस पर, क्योंकि बड़ा ट्रांजैक्शन होना है एनएससी पर, बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो ध्यान रखिए वो वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो आने वाले टाइम में ना उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपने खुद के डोमेस्टिक जो फैक्टर है ना वो काफ़ी अच्छे, डोमेस्टिक मतलब खुद के फैक्टर जो है काफ़ी अच्छे हैं। हम ये नहीं कि एनएससी की लिस्टिंग पर ही बेसिस पर जो है तुले हुए हैं। एनएससी की लिस्टिंग हो रही है, आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम सब कुछ एनएससी के भरोसे नहीं चल रहे थे, ये ध्यान रखना है। ये हम सब कुछ एनएससी के भरोसे नहीं चल रहे थे। कुल मिलाकर एक टाइम ऐसा आएगा, 2 साल काफ़ी है, लेकिन 2-3 साल में कि बीएसई और एनएससी, बीएसई कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा एनएससी के आसपास, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आगे चलकर ये जो वैल्यूशन है वो इंक्रीज होने वाली, यानी कि अगर आप डर रहे हैं किसी गिरावट से बीएसई में तो डरिए मत। बीएसई ने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है और ना शायद आगे हो सकता है आपको एक ट्रैप जैसा महसूस हो रहा हो, लेकिन वो ट्रैप नहीं होगा। बीएसई कहीं ना कहीं आपके जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है, उससे भी ऊपर यहाँ पर निकल कर दिखाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है कोई भी स्टॉक में, लेकिन बीएसई ने आज तक ऐसा नहीं किया। एंड भरोसा रखिए बीएसई पर। बीएसई यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल में इतना तो आप प्रोजेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं मार्केट के लिए ख़राब होते हैं, 6-6 महीने पता नहीं चलते मार्केट में। तो 3 साल कोई बहुत बड़ा वो नहीं है भाई टाइम, देखेंगे तो उस हिसाब से तो 2 टाइम या उससे एबव जो है वो बीएसई का स्टॉक हो सकता है। बस ग्रोथ के ऊपर है, और जैसा कि मैंने कहा कुछ क्वार्टर में ग्रोथ धीमी हो जाती है, तो ये मान के चलना है कि अगले 3 साल बड़े सुहावने होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक है उसमें अपॉर्चुनिटी भी बीच बीच में क्रिएट होंगी। आप सोचे लगातार बीच बीच में बड़े बड़े डिप आएंगे, वो बड़े बड़े डिप में कैसे जगह बनानी है ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा वो प्राइस जो है आपका वो वापस से कहीं ना कहीं वो डबल होकर दिखाएगा, वो वैल्यूशन डबल होकर दिखाएगी। बस वो अर्निंग्स का जो सपोर्ट है वो मिल जाए तो काम चौकस है। तो ये ध्यान रखिए, और वो अर्निंग का सपोर्ट मिलेगा भी, क्योंकि बीएसई, मुझे लगता है कि बीएसई जो है अभी इक्विटी ऑप्शंस में भी उतरेगा। ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट होनी है, क्योंकि काम बढ़ाना है तो वो ये सारी चीज़ें होंगी। पी रेशियो 63.14 का है, कंफर्टेबल है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन, कोई बहुत महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक जगह पे चल रहा है 23.63 टाइम पर, तो वो भी बहुत ठीक जगह पर है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें ग्रोथ का सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अभी का क्या चल रहा है बॉस, एंड जो मूविंग एवरेज है वो आपका नहीं निकलने दे रहा है। ये ग्रीन लाइन के ऊपर हम नहीं निकल पा रहे हैं, 3920 हम नहीं निकल पा रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाएं देन यहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 दिन अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं देन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बीएसई के अंदर मूव आएगा। अदरवाइज ध्यान रखिएगा अभी सबसे जो दिक्कत भरा जगह है वो यही एरिया है। एंड यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 3800, अगर हम 1-2 दिन इसके नीचे बिता लिए तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, फिर उसमें और थोड़ा सा डिस्काउंट आ सकता है स्टॉक के अंदर। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि लगातार चलते चलते स्टॉक में अगर पोजीशन बनाओगे तो वो ठीक नहीं हो पाती है। जब स्टॉक के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती है किसी भी वजह से, चाहे कुछ भी हो, अब एनएससी की वजह से चल गया हो, कुछ भी हो, डिस्काउंट हो रहा हो, लेकिन वो आपको कम से कम अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करके दे रहा है। बेस वैल्यू ये मान के चलो कि मुझे जो है ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% ज़्यादा प्रीमियम पर मिल रहा है, इससे ज़्यादा बीएसई प्रीमियम पर नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा बीएसई प्रीमियम पर नहीं मिल रहा है। तो ठीक है ना, तो टैकल करी जा सकती है ये सारी चीज़ें टैकल करी जा सकती, बट बीएसई से हाथ मत हटाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। एज ए इन्वेस्टर आपको जो है वो बीएसई पर ट्रस्ट रखना है। कुछ वक्त थोड़े से हर स्टॉक के अंदर ख़राब हो जाते हैं, क्या बीएसई क्या उसमें हो नहीं सकता, माफ़ करिएगा, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीएसई में एक नया इन्वेस्टर एक अगर नया एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा है, आप बस ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करने की सोचिए, ना कि ये कि बीएसई गिर रहा है। अगर ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और वो बीएसई मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% ही प्रीमियम पर चल रहा होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप इसको जो है कुछ शेयर्स खरीद कर बाकी के कुछ पैसे बचाकर बाद में आप खरीद सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो यहाँ पर ना एवरेज करने में काम आ जाए, ऐसे में आपका प्राइस भी एवरेज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए,
बड़ी अपॉर्चुनिटी जब इस स्टॉक के अंदर मिलेगी उसको ग्रैब करने की सोचिएगा, ना कि उससे पीछे छुड़ाने की। ये ध्यान रखिएगा। बीएसई के अंदर आगे अगले 3 साल का प्रोजेक्शन जो है वो बीएसई के अंदर बेहतरीन बैठना चाहिए बॉस, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर भाई से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।